नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं पिछले वीडियो में प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बताई थी कि प्रोटीन क्या काम करता है और प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। शरीर की आधारशिला, अगर प्रश्न आए कि शरीर का आधारशिला किस पोषक तत्व को कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा प्रोटीन। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन आए कि नाइट्रोजन तत्व से युक्त कौन सा पोषक तत्व है, नाइट्रोजन तत्व से युक्त, जिसमें नाइट्रोजन है उस तत्व से युक्त कौन सा पोषक तत्व है, तो आपका आंसर आएगा प्रोटीन। ठीक है, मैं प्रोटीन को डिटेल्स में इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप टीजीटी का परीक्षा दे रहे हो या पीजीटी का दे रहे हो, अथवा आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो, अथवा पीजी का परीक्षा देने जा रहे हो और आपका न्यूट्रिएंट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। इसी के बारे में नेक्स्ट जो आपका है उसी को बढ़ाते हुए मैं आगे बता रही हूँ आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आप सब जानते हो प्रोटीन को खोज किया था किसने? मुल्डर ने। ये बता चुकी हूँ मैं। यू कैन गो टू द माई प्रीवियस वीडियो, जा करके देख सकती हो। तो आज मैं नहीं बताऊंगी ज़्यादा, आज मैं बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वर्गीकरण। हिंदी वाले छात्राएं कहते हैं मैडम आप ज़्यादा से ज़्यादा टर्म आप हिंदी में बताइए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन का वर्गीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन का वर्गीकरण अगर किया गया है तो 3 प्रकार से किया गया है। कितनी टाइप से? 3 टाइप से। कितनी प्रकार से? 3 टाइप से। कौन सा? एक तो गुणवत्ता के आधार पर, बेस्ड ऑन द क्वालिटी, बेस्ड ऑन द क्वालिटी बेस्ड इसको कह सकते हो, गुणवत्ता के आधार पर। दूसरा जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सॉल्युबिलिटी के आधार पर, मतलब भौतिक गुण और उसकी घुलनशीलता। किसकी? प्रोटीन की भौतिक गुण और उसकी घुलनशीलता के आधार पर। और तीसरा जो है आपका प्राप्ति स्रोत, इसका सोर्सेज कौन सा है ना, किस स्रोत से प्रोटीन प्राप्त हो रहे हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं चीजों पर थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं। अगर आप ध्यान से किसी बात को सुनोगे, ध्यान से किसी बात को समझोगे, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप चाहोगे कि सुपरफिशियल में सब कर लूं, तो बेटा हड़बड़ में सब काम गड़बड़ होता है। जैसे मैं मॉर्निंग का टाइम है और मुझे वीडियो भी बनाना है, आपको कुछ समझाना भी है और घर का भी काम करना है, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही हमसे हो जाती है। तो इन लापरवाही से बचने के लिए हमें ध्यानपूर्वक हर काम को करना पड़ता है, तभी जा करके आपका काम पूरा होगा और आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इस बात को मैं बार बार इसीलिए कहती हूं ताकि आपके मन में जो एक भावना आती है कि मैडम मैंने इतनी मेहनत किया और मैं परीक्षा में वंचित रह गई, कहीं ना कहीं बेटा हमारी कमी थी, कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट को समझने में कमी थी, कहीं ना कहीं हम चूक गए। और जहाँ चुकते हैं, आप देखते हो इतना बड़ा घर बनाते हैं अपन, लेकिन अगर कहीं से एक बारीक मकान में कहीं से एक छेद रह जाता है, छोटा सा, बरसात होती है, पानी उसी छेद से हमारे घर में घुस जाता है, सीलन आ जाती है घर में। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हम चुक जाते हैं, कोई ना कोई वीक पॉइंट हमारा रह जाता है, जिसके कारण हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, नौकरी नहीं ले पाते हैं। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं होती है, हम बार बार मेहनत करेंगे, हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि बिना मेहनत किए कि बहुत कम लोग होते हैं, किस्मत वाले होते हैं जिनको मिलता है। लेकिन अगर इतना किस्मत वाले हम होते तो मैं इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करिए कि हमें काम करने की ईश्वर ताकत दे, हम हमेशा कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आज मैं आपको बता रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है? क्वालिटी बेस्ड, प्रोटीन किस गुणवत्ता का है। दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सॉल्युबिलिटी, उसका भौतिक गुण कैसा है, उसकी घुलनशीलता कितनी है। और तीसरा आधार है प्राप्ति स्रोत के आधार पर, कि किस स्रोत से वो मिल रहा है, कौन से प्राप्ति स्रोत है उसका। तो अब हम क्वालिटी बेस्ड देखेंगे तो इसको 3 भागों में पुनः बांटा गया है। एक होता है कंप्लीट, मतलब पूर्ण प्रोटीन। दूसरा होता है पार्शियल कंप्लीट, मतलब पार्शियल कंप्लीट से मतलब क्या है?
आंशिक रूप से वो पूर्ण है। और तीसरा होता है अपूर्ण प्रोटीन। समझ गए? कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियल प्रोटीन और तीसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन का मतलब यह है कि वैसा प्रोटीन जो हमें प्राणिज स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे दूध से, दही से, अंडा से, मांस से, दही से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है वह पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। जैसे लैक्ट एल्बुमिन है वो मिलता है अंडा में, ओविटेलिन मिलता है अंडा में, ओवैल्ब्यूमिन मिलता है अंडा में, और लैक्ट एल्बुमिन मिलता है, सॉरी मैं अंडा बता दिया, गलत है, दूध, बोलने में गलती हो गई, लैक्ट एल्बुमिन दूध में मिलता है, पूर्ण प्रोटीन है। बच्चों के बढ़वार के लिए आवश्यक प्रोटीन है। आवश्यक कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए नितांत आवश्यक होता है, और वो प्रोटीन खाने से हमारे शरीर में वृद्धि और बढ़वार होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, प्रोटीन का फंक्शंस क्या है? तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत करना। दूसरा क्या काम है? बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना या बनाना। तो ये काम जो है लैक्ट एल्बुमिन ये पूर्ण प्रोटीन है, ओवैल्ब्यूमिन, ओवैल्ब्यूटेलिन जो आपके अंडा में पाया जाता है पूर्ण प्रोटीन है। इसी प्रकार से मांस है, मांस में ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो कि पूर्ण प्रोटीन है। समझ गए बात को? पार्शियल कंप्लीट मतलब आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है, आंशिक रूप से, पूरा नहीं है वो। जैसे आपके अनाज में मिलता है या आपका दाल में मिलता है, इसकी प्रोटीन हमारे आंशिक रूप से कंप्लीट होती है। और इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण प्रोटीन है जो कंदमूल में मिलता है, जैसे प्याज, आलू, शकरकंदी, इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वह इनकम्प्लीट होता है। कई बार हम जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए और बच्चों से पूछते हैं बेटा प्रोटीन किस में मिलता है, कौन सा स्रोत है? तो बच्चे क्या कहते हैं? मैडम साग, सब्जियां, फल। दिस इज नॉट द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब उनका तर्क रहता है मैडम प्रोटीन है, मैं पढ़ा हूं। हाँ बिल्कुल आप पढ़े, उसमें प्रोटीन है, लेकिन इनकम्प्लीट टाइप का प्रोटीन है। आप सही कह रहे हो, लेकिन जब मैंने पूछा प्रोटीन किसमें पाया जाता है सर्वाधिक, तो आपको कंप्लीट प्रोटीन के बारे में बताना चाहिए। दिस इज द योर करेक्ट आंसर। वो करेक्ट आंसर नहीं है आपका। तो वहां पर आप अगर तर्क करते हैं, वो तर्क नहीं होता, कुतर्क हो जाता है। तो हमें कुतर्क नहीं करना है, ठीक है? कंप्लीट प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन समझ में आ गया। पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन मतलब आंशिक रूप से प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन, और इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण प्रोटीन। समझ में आ गया? तो जितने भी प्रकार के कंदमूल है, फल है, सब्जियां हैं, उनमें जो प्रोटीन मिलता है वह इनकम्प्लीट प्रोटीन है। इसमें कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होएगा। अब वही कभी परीक्षा में आए कि प्रोटीन किस में मिलता है और उसमें सब्जियों का भी नाम है, तो उन सब्जियों का नाम हम नहीं डालेंगे। सर्वप्रथम हमारा जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो है आपका प्राणिज स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन। प्राणिज स्रोतों के से प्राप्त प्रोटीन में सर्वप्रथम आता है दूध, दूध से बने भोज्य पदार्थ, और आपके मांस, मछली, अंडा जो प्राणी से प्राप्त होता है हमें। समझ गए? और इनकम्प्लीट किसमें है? कंदमूल। अगर स्रोतों के आधार पर हम देखते हैं तो प्रोटीन हमारा दो पार्ट है, दो आधार से प्राप्त होता है। प्रोटीन कोई हमारे खनिज लवण से नहीं प्राप्त होता है, धरती से प्राप्त नहीं होता है। केवल दो स्रोत है, एक है आपका एनिमल स्रोत और दूसरा है आपका प्लांट स्रोत। एक एनिमल है, दूसरा कौन सा है? प्लांट है। तो प्लांट में क्या मिलेगा आपको? जैसे दालें, सभी प्रकार की दालें, जितनी दाल आप खाती हो, जितना दाल आप जानती हो, सब प्लांट से प्राप्त होते हैं। एनिमल से दूध लेते हैं, अंडा लेते हैं, मुर्गी का मांस, मछली, ये सब प्राणिज है, जानवर से प्राप्त हो रहा है, जीव जंतु से हमें प्राप्त हो रहा है। तो स्रोत के आधार पर जो उत्कृष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है एनिमल सोर्सेज होता है, और प्लांट जो होता है उसके बाद का स्रोत है। समझ में आ गया? इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सोलुबिलिटी के आधार पर हम देखते हैं भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। वापिस 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें कितना सरल याद करना है? पहला में 3,
दूसरा बांटेंगे 3, तीसरा बांटेंगे 3, और जो एक आपका स्रोत है, स्रोत में 2 ही है, उसमें 3 नहीं है, कोई खनिज लवण से प्राप्त नहीं हो रहा है, केवल एनिमल और प्लांट। तो आपको याद हो गया क्वालिटी बेस्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोर्सेज। इसके बाद क्वालिटी बेस्ड में कंप्लीट, पार्शियल कंप्लीट, इनकम्प्लीट। पार्शियल कंप्लीट में आपके जो आंशिक रूप से पूर्ण होते हैं आपको मैंने बता दिया, कंप्लीट में पूरा बता दिया आपको प्राणी स्रोतों से, इनकम्प्लीट आपके कंदमूल वगैरह मिलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव्ड। सिंपल में हम देखते हैं सिंपल प्रोटीन किसको कहते हैं? सरल प्रोटीन, जिसमें केवल अमीनो अम्ल होता है। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब प्रोटीन टूटता है तो इसकी सिंपलेस्ट यूनिट होती है अमीनो अम्ल, और ये अमीनो अम्ल ही हमारे बॉडी में पहुंचता है और पहुंच करके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यूज का काम करता है, वो अमीनो एसिड करता है। तो इसमें सिंपल अमीनो एसिड है ना, और दूसरा होता है कंजुगेटेड अमीनो एसिड, कंजुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा होता है डेराइव्ड मतलब व्युत्पन्न। कंजुगेटेड का मतलब होता है संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त मतलब समझते हो, जिसमें अमीनो अम्ल भी है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? सिंपल मतलब सामान्य, सरल प्रोटीन। दूसरा होता है कंजुगेटेड मतलब संयुक्त प्रोटीन, जिसमें अमीनो अम्ल भी है और दूसरे पोषक तत्व भी है, जैसे उसके साथ फास्फोरस भी आ गया, उसमें उसके साथ ग्लूकोज भी आ गया, उसके साथ लेसिथिन भी आ गया, है ना। इस तरह का जो है मिला हुआ उसको कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। और डेराइव्ड मतलब व्युत्पन्न, अपने आप बन जाता है बॉडी में। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन तत्व स्वतः ही हमारी बॉडी में उसका निर्माण हो जाता है। तो सिंपल अमीनो अम्ल के अंतर्गत क्या है? अंडा से जो मिलता है, अभी मैंने आपको बताया कौन सा, ओबेल्ब्यूमिन, ओबेबिटेलिन। तो ये अंडा का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत आता है। इसी तरह से ग्लूटेनिन गेहूं का प्रोटीन है, ग्लाइडिन ये भी गेहूं का प्रोटीन है। गेहूं में जो प्रोटीन होता है ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, ये दोनों ही आपके सिंपल प्रोटीन होते हैं। मांस में आता है ग्लोब्यूलिन, मांस की प्रोटीन ग्लोब्यूलिन है जो सिंपल प्रोटीन है। इसी तरह से मक्का का जीन, मक्का में जो प्रोटीन आता है उसको कहते हैं जीन। याद आया? मक्के की प्रोटीन को जीन कहा जाता है। गेहूं की में जो प्रोटीन मिलता है उसको हम कहते हैं ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन। ठीक है, मांस में जो प्रोटीन मिलता है उसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलिन। इसी तरह से जो रक्त में प्रोटीन मिलता है उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। आर्जिनिन चावल वाला, ठीक है, एरेचिन मूंगफली वाला, और एमेंडिन आपके बादाम वाला, हॉर्दिन जौ वाला। तो ये सारे जो प्रोटीन के मैंने अभी आपके नाम बताए हैं, ये नाम आपके प्रोटीन के हैं। समझ गया बात को? कंजुगेटेड प्रोटीन का मतलब क्या होता है? संयुक्त प्रोटीन का मतलब जिसमें अमीनो अम्ल भी है और दूसरे पोषक तत्व भी इसमें मिले हुए हैं। तो ये प्रोटीन जो कहलाता है वो आपके संयुक्त प्रोटीन कहलाता है। अच्छा, पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर भी इन प्रोटीनों का नामांकन किया गया है। कैसे? जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, पोषक तत्वों के आधार पर उसमें कौन से पोषक तत्व मिले हुए हैं, इनका नामकरण किया गया है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है ये देखिए, इसमें क्या होता है, साधारण प्रोटीन है और प्लस कार्बोज है।
साधारण प्रोटीन, अभी मैंने आपको बताया ना सिंपल प्रोटीन। अब प्लस इसमें क्या है, कार्बोज, उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। यह जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो आपके अंडा का सफेद पार्ट है उसमें मिलता है। ग्लाइकोप्रोटीन कहां मिलेगा, अंडा का सफेद पार्ट में। समझ गए बात को? अंडे के सफेद भाग में ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है। इसी तरह से लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन में क्या होता है, लाइपो मीन्स लिपिड, इसमें वसा होता है लिपिड, अब प्लस होता है प्रोटीन। ये कौन सी है, सब कंजुगेटेड प्रोटीन के बारे में मैं आपको बता रही हूं। और ये पाया जाता है लाइपोप्रोटीन आपके सेल में, कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद आता है एक न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें एक होता है प्रोटीन तो यह है ही, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड। और यह पाया जाता है आपको थाइमस ग्रंथि में। गेहूं के एंडोस्पर्म में भी न्यूक्लियोप्रोटीन मिलता है। गेहूं अपना खाते हैं ना, गेहूं का एंडोस्पर्म, बीज कोष जिसको बोलते हैं, हिंदी वाली लड़कियां समझे, एंडोस्पर्म, गेहूं के एंडोस्पर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, और मिलता है हमारा थाइमस ग्रंथि में, थाइमस ग्लैंड, इनमें ये मिलता है। समझ में आ गया बात? लाइपोप्रोटीन कहाँ मिलता है, सेल में, क्या होता है उसमें, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन सा, सिंपल प्रकार का, जैसा कि कंजुगेटेड के मैंने आपको बताया। कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या है, सिंपल प्रोटीन है, प्लस उसमें सिंपल प्रोटीन मीन्स अमीनो एसिड है, और प्लस उसमें दूसरे पोषक तत्व उसमें जुड़े हुए हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन में मैंने आपको बताया अंडा के सफेद भाग में, लाइपोप्रोटीन आपको कोशिका में, न्यूक्लियोप्रोटीन आपके गेहूं के एंडोस्पर्म में, जिसको बीज कोष बोलते हैं, है ना, बीज कोष, एंडोस्पर्म बीज कोष कहलाता है। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जैसा कि आपने नाम ही सुना है, रक्त में मिलता है। तो जहां हीम एक प्रकार का आपका आयरन है, और ग्लोबिन इज ए प्रोटीन है ना, ये आपका ब्लड में मिलता है। इसी प्रकार से फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, इसमें क्या है, प्रोटीन है, अब फिर क्या है, फास्फोरस है। प्लस फास्फोरस है, और ये पाया जाता है अंडा का पीला भाग में। अंडा का जो पीला वाला भाग होता है, अंडे में दो भाग होते हैं ना खाने वाला, एक होता है सफेद भाग और दूसरा होता है पीला भाग। तो फास्फोप्रोटीन जो होता है अंडा का पीला भाग में, और दूसरा मिलता है आपको दूध में, दूध में मिलता है। समझ में आई बात? फास्फोप्रोटीन अंडा का पीला भाग में, और दूसरा मिलता है दूध का कैसिनोजन वाले पार्ट में। इसी तरह से लेसिथोप्रोटीन, इसमें क्या होता है, प्रोटीन अणु और लेसिथिन आकर के मिल जाता है। लेसिथोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन प्लस लेसिथिन, ये दोनों मिलकर के बना देता है लेसिथोप्रोटीन। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आपका मैंने बताया पोषक तत्वों के आधार पर कौन कौन से प्रोटीन है। और जो मैंने तीसरा बताई थी डेराइव्ड प्रोटीन, व्युत्पन्न,
डेराइव्ड प्रोटीन। तो डेराइव्ड प्रोटीन भी को भी अगर बांटोगे तो ये दो भागों में बटा हुआ है। एक तो होता है प्राथमिक, प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी डेरिवेटिव प्रोटीन और सेकेंड है सेकेंडरी डेरिवेटिव प्रोटीन। प्राइमरी डेरिवेटिव प्रोटीन को भी अगर देखोगे तो ये तीन भाग में इसको हम बांट सकते हैं। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है आपका मेटा प्रोटीन, और तीसरा होता है आपका कोएगुलेटेड प्रोटीन। कोएगुलेटेड प्रोटीन, मैं समझती हूं आपको समझ में आ गया होगा। डेराइव्ड प्रोटीन मतलब व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन से मतलब क्या है? भौतिक क्रियाओं, ताप के प्रभाव, शारीरिक दबाव, पाचक रसों की क्रिया अथवा जल विश्लेषक या मतलब क्या होता है हाइड्रोलिसिस अभिकरणों की क्रिया के द्वारा प्रोटीन का जब आंशिक विखंडन होता है ना, तब उससे डेराइव्ड प्रोटीन बनते हैं। फिर से सुन लो, डेराइव्ड प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि भौतिक क्रियाओं, ताप के प्रभाव, शारीरिक दबाव, पाचक रसों की क्रिया और अन्य कारणों से जब प्रोटीन का पार्शियल विखंडन होता है, डिसइंटीग्रेशन, तब व्युत्पन्न प्रोटीन बनता है। और इसलिए व्युत्पन्न प्रोटीन को कह सकते हो, ये क्या होता है, सरल शब्दों में डेराइव्ड प्रोटीन को आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें सिंपल प्रोटीन भी होता है और कंजुगेटेड प्रोटीन भी होता है। सिंपल प्रोटीन जो मैंने आपको पहले बताया था, प्लस कंजुगेटेड प्रोटीन। ये दोनों मिलकर के बनाता है डेराइव्ड प्रोटीन। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डेराइव्ड प्रोटीन के बारे में डिटेल्स बताएंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखो, समझो, बार बार देखो, बार बार पढ़ो, समझोगे तो आपको याद हो जाएगा और कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आप समाधान कर सकोगे। तो अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक